भक्तिन की लेखिका महादेवी वर्मा हैं। लेखिका कहती है, भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था। उसके होंठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती थी। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूंसी के गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में भक्तिन का विवाह हडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया, यानी गाय पालने वाले के पुत्र के साथ। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। पत्नी जो थी वो पति के प्रेम के बल पर ही वो अलग हो गई अपने परिवार से। अलग्योझा शब्द आया है वहाँ पर। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वो 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जीवन का जब तीसरा परिच्छेद शुरू हुआ, इसमें कुल मिलाकर भक्तिन के जीवन के 4 परिच्छेद हैं, ये ध्यान रखिएगा, 4 परिच्छेद कुल मिलाकर हैं। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। जीवन के अंतिम यानी चौथे परिच्छेद में घुटी हुई चाँद यानी घुटा हुआ सिर, मैली धोती और गले में कंठी पहने वो लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद ही पहनी। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी। इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। वह कारागार से डरती थी, यानी जो भक्तिन है कारागार से डरती थी, जेल से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उसके साथ चलने की जिद करती थी। वो कहती थी कि अगर आप जेल जाओगे तो मैं भी आपके साथ वहाँ आपकी सेवा के लिए चलूँगी। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वो एक बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी, यानी किसी बड़े अधिकारी से उसे लड़ना पड़ा अंग्रेज़ों के, तो उसके लिए भी भक्तिन तैयार थी। यह उसका सेवा भाव दिखाता है, कितना लगाव था महादेवी वर्मा से, ये भक्तिन का दिखाता है। तो इस प्रकार से ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र इसे हम कहेंगे। संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, संस्मरण का पुट है इसमें, क्योंकि वो भक्तिन को याद करती हैं, स्मरण करती हैं।